ये हमारा क्लास थर्ड इंग्लिश का, ठीक है, सीटेट का। आइए पढ़ते हैं। हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़ लेते हैं। कौन कौन पढ़ लिए थे इसमें? ये, ठीक है, और ये तीन ठो आज पढ़ेंगे, तीनों। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला था कौन हमारे? स्टेफन क्रेसन। ये क्या गए थे भाई? स्टेफन क्रेसन, ये भाई साहब जो है उन्होंने 5 थ्योरी दी। कितना थ्योरी? 5 थ्योरी। इन्होंने 5 थ्योरी दी और पांचों के पांचों किससे संबंधित है? भाषा अध्ययन से संबंधित है। किससे? भाषा अध्ययन। ये पांचों के पांचों भाषा अध्ययन से संबंधित है। पांचों के पांचों थ्योरी, पांचों के पांचों थ्योरी किससे संबंधित है? भाषा अध्ययन से। यानी कि स्टेफन क्रिएशन 5 थ्योरी दिए थे भाषा अध्ययन से संबंधित है, पांचों के पांचों। आइए पढ़ते हैं बारी बारी से। इन्होंने ये कहा कि जो आप लोग दूसरा लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ स्कूल में जाकर कहीं सीख सकते हैं या फिर कहीं भी स्कूल में, विद्यालय में, ट्यूशन वगैरह में जाकर कहीं जाकर के सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। सेकंड लैंग्वेज को हम लोग घर पे भी सीख सकते हैं, यानी कि एक्विजिशन कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज को। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? SLA, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। SLA कहते हैं शॉर्ट में। SLA किन से संबंधित है? स्टेफन क्रिएशन से संबंधित है। ठीक है, ये 5 के 5 थ्योरी कौन कौन सी थी यह समझते हैं। 5 के 5 थ्योरी, ये जो 5 थ्योरी दिए थे एस एल के थ्योरी, SLA के मदद से, इसकी शॉर्ट क्या है? एमनिया। एमनिया, AMNIA, एमनिया। अब इनका फुल फॉर्म क्या है एमनिया का? आइए समझते हैं बारी बारी से। एमनिया का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट है एक्वाजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, ठीक है, द मॉनिटर हाइपोथेसिस, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, ठीक है, ऐसे ही पांचों के पांचों है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ये 5 के पांचों है। अब समझते हैं 5 है क्या, किस बारे में है, क्या नहीं है। देखिए क्या था पहला? एमनिया। ए, अबे यार रुक जा। एमनिया, AMNIA। ए से एक्वाजिशन लर्निंग, ठीक है, एक्वाजिशन एंड लर्निंग। एम से मॉनिटर, एन से नेचुरल, आई से इनपुट और ए से इफेक्टिव। ये था 5, ठीक है। इसमें पहला है हमारा एक्वाजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, ठीक है। एक्वाजिशन मतलब अर्जन और लर्निंग मतलब अधिगम, जो हम लोग पीछे पढ़े थे ना क्लास 1 में शायद। हाँ, अर्जन, ये है अधिगम। हम लोग क्या पढ़े थे? अर्जन कैसे होता है? अपने आप ही होता है, सब कॉन्शियस माइंड में होता है, मतलब ऐसे ही देखते देखते सीख जाते हैं बचपन में लोग, ठीक है, वो होता है एक्वाजिशन। और लर्निंग में मतलब लर्निंग करने का मतलब हम लोग को सीखना पड़ता है, कॉन्शियस माइंड में होता है ये। इसको प्रोसेस करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, किसी सिस्टमैटिक ढंग से होता है। तो ये था कॉन्शियस माइंड में होता है लर्निंग, और एक्वाजिशन सब कॉन्शियस माइंड में। यही सिर्फ यही बताए थे और कुछ नहीं। इसमें कुछ और पढ़ना भी नहीं है, कुछ पूछता भी नहीं है, बस यही सीखना है। एक्वाजिशन एंड लर्निंग कौन दिया था? तो वो दिए थे ऐसे। अब आते हैं सेकंड में, मॉनिटर। ये क्या है? अब सेकंड थ्योरी क्या थी? सेकंड थ्योरी में उन्होंने बताया कि मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर करने का मतलब अंतरात्मा, हमारे अंदर आत्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा, ठीक है। अंतरात्मा कहने का मतलब देखिए, समझते हैं अंतरात्मा क्या है। जिसमें अंतरात्मा कोई काम करने जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ मत जा, मत ये कर, गलत हो जाएगा, वो मत कर, गलत हो जाएगा, ऐसे कुछ अपने मन में सोचते रहते हैं अंतरात्मा में। तो वही है मॉनिटर हाइपोथेसिस। मान लीजिए कि हमारे अंदर एक मॉनिटर है, वो मॉनिटर, अगर वो मॉनिटर बहुत ज्यादा कह रहा है कि हाँ ये मत कर, वो मत कर, तो ओवर काम कर रहा है। ओवर काम कर रहा है मतलब बार बार टोक रहा है बीच में, बार बार जब भी आप काम कर रहे हैं टोक दे रहा है कि मत जाओ, मत जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बार बार वो ओवर हो रहा है। तो इससे क्या होगा? फ्लुएंसी नहीं होगी, यानी कि प्रवाह धीरे धीरे होगा। मान लीजिए कोई स्पीच दे रहा है और मन में सोच जा रहा है कि हाँ मत मत बोल, गलत हो जाएगा, एक गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसे फ्लुएंसी नहीं होगी। यानी कि वो ओवर काम करेगा तो फ्लुएंसी नहीं होगी। अगर वो अंडर काम करेगा यानी कि बहुत कम करेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, बस, तो एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी। अब कोई पैसेज पढ़ रहे हैं और वो अंतरात्मा बोल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस शांति से बैठा हुआ है, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है, तो एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी ना उससे। हाँ, जब वो ऑप्टिमल हो यानी बैलेंस हो, ठीक है, मतलब सही, मतलब बीच बीच में टोक भी रहा है और नहीं भी टोक रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी कोई टोक दे रहा है, नहीं टोक रहा है, तो उस
कंडीशन में एक्यूरेसी भी होगी और फ्लुएंसी भी होगी, दोनों होगी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब मॉनिटर ओवर हो तो क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब मॉनिटर क्या हो, ओवर हो तो क्या होगी, फ्लुएंसी नहीं होगी। अंडर हो तो एक्यूरेसी नहीं होगी। जब बैलेंस्ड हो, ऑप्टिमल हो, यानी बैलेंस्ड हो तो क्या होगी, एक्यूरेसी भी होगी और फ्लुएंसी भी होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखते हैं थर्ड, नेचुरल। ये क्या कहती है नेचुरल में? इनमें इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे कोई बच्चा है जो जैसे मतलब जो बच्चा पहली भाषा है फर्स्ट लैंग्वेज जिस तरीके से सीखा था वैसे ही वो सेकंड लैंग्वेज भी सीख जाएगा। मतलब कैसे सीखा था, फर्स्ट लैंग्वेज सुना था, देखा था, ऐसे कर करके ना प्रयोग किया था, ऐसे करके सीखा था। मतलब जिस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज सीखा था वैसे ही सेकंड लैंग्वेज सीख जाएगा, ठीक है। तो ये कहती है इस थ्योरी में, यानी कि इसमें यह कहा गया कि जैसे में कोई बच्चा है, पहले वो सुनता है, ठीक है, कोई बच्चा छोटा सा सुनता है, उसके बाद जब वो सुनने लगता है तो उसको बोलना सिखाते हैं कि अच्छा बोलने लगता भी है। जब वो बोलने लगता है तो उसको बड़ी बड़ी किताब वाली अच्छे से फिगर वाली उसको बुक देते हैं, तो वो पढ़ना शुरू करता है, पढ़ाना शुरू करता है उसके बाद वो उसको लिखना के लिए देते हैं, एक बुक देते हैं कॉपी, उस पर कहते हैं कि लिखो। शुरू में तो गलत लिखता है लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है। यानी कि यही नेचुरल ऑर्डर है। मतलब कौन सा नेचुरल ऑर्डर है? लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो जैसे वो फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा था वैसे ही वो सेकंड लैंग्वेज को भी सीख जाएगा। तो यही क्या है कि अ चाइल्ड कैन एक्वायर, मतलब अर्जन, एक्वायर मतलब अर्जन, अर्जन यानी कि एक चाइल्ड अर्जन करेगा द सेकंड लैंग्वेज बाय नेचुरल ऑर्डर, यानी कि नेचुरल ऑर्डर से वो सेकंड लैंग्वेज को भी अर्जन कर सकता है, सीख सकता है। तो ये कहते हैं थर्ड मतलब सिद्धांत में, थर्ड थ्योरी में, ठीक है। ये कह कौन रहे हैं पता है? ये कह रहे हैं भाई साहब स्टेफन क्रिएशन, ठीक है। ये कह रहे हैं थर्ड लैंग्वेज पढ़ लिए, मतलब थर्ड थ्योरी। अब पढ़ते हैं फोर्थ में, फोर्थ कम्प्रिहेंसिबल। आगे देखते हैं ये क्या है, इनपुट। कम्प्रिहेंसिबल क्या है? इसमें लिखा है द इनपुट कम्प्रिहेंसिबल में बोधगम्य। इसमें ये सिखाया गया, ये बताया है बोधगम्य में कि मान लो कि बच्चा छोटा सा है, प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, ठीक है, हंसता खेलता हुआ। ये अभी 2 क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। अगर हम इसको हमेशा जिंदगी भर 2 क्लास का पढ़ाते रह जाएंगे तो ये कभी बढ़ेगा, अपना लेवल बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। ये 2 क्लास जिसका लेवल हो चुका है तो इसको थर्ड क्लास का सिखाओ, यानी कि एक स्टेप आगे का सिखाओ। यानी कि जो उसका करंट लेवल है उसको से I+1, आई मतलब स्टूडेंट +1 मतलब एक स्टेप आगे। उसके बाद टोटल 2 डिफिकल्टी सिखाओ, यानी कि यहाँ पे कहा गया इसमें कि द इनपुट शुड बी, यानी कि उनको अंदर को उसको सिखाओ, होना चाहिए स्लाइटली एबव, मतलब कि थोड़ा सा करंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि करंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर ऑफ द स्टूडेंट का, यानी कि करंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर उसको सिखाना चाहिए, जिसके I+1 कहा गया। कौन कहते हैं? स्टीफन क्रिएशन, ठीक है। स्टीफन भाई साहब कहे थे, ये स्टीफन है ना, भूल जाते हो क्यों भाई बार बार? स्टीफन क्रिएशन कहे थे। तो ये था हमारा I+1। हिंदी में ही पढ़े थे हम लोग अपने एक स्टेप से, अपने जो भी क्षमता है अभी हमारा एबिलिटी है सीखने का, उसे एक स्टेप आगे सीखेंगे तभी तो हम कुछ अर्जन कर पाएंगे, ठीक है। अब 7th क्लास का है, 7 का ही पढ़े जा रहे हैं तो 8 का हमको कभी नहीं आएगा। हमको 8 सीखने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। वही चीज़ है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था कॉम्प्रिहेंसिबल। अब आगे लास्ट है हमारा अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्या है? इसमें ये क्या है कि अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है। इफेक्टिव मतलब इमोशन। तो हम लोग अभी जो पढ़े कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं बच्चे को I+1 का, जो मतलब बम, एक तरह से बम है, एक तरह से मतलब सिलेबस पूरा है I+1 हार्ड लेवल का, उसे हम डायरेक्ट किसी स्टूडेंट पर फोड़ देंगे कि चलो सिखाते हैं तुमको हाई लेवल का। अगर थोड़ा सा वो नहीं कर पाया कि हाँ हमसे नहीं हो रहा, कुछ आप समझाएं हाई लेवल का समझा रहे हैं, वो नहीं समझ पाया, किसी चीज में अटक गया, तो डिमोटिवेट हो जाए कि अरे यार हमसे नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट में। उसके लिए हम लोग उसके लिए स्टूडेंट और उस लेवल के बीच में एक फिल्टर लगाते हैं, इमोशंस लगाते हैं। फिल्टर यानी कि इमोशंस लगाते हैं, हाँ, कि हाँ चलो अगर वो डिमोटिवेट हो जाता है तो उसे प्रोत्साहन दीजिए कि हाँ नहीं, मतलब थोड़ा सा इमोशंस कि हाँ ये तुम कर सकते हो, ऐसे मोटिवेट करना पड़ता है। यानी कि वो भावना का फिल्टर लगाना पड़ता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है। तो वही है हमारा मतलब 2 सिलेबस
और स्टूडेंट के बीच में अगर वो नहीं सीख रहा है, उसे हार्ड लग रही है, तो उसको उसके बीच में एक इमोशंस का फिल्टर लगाइए। कहने का मतलब उसे कॉम्बिनेशन कीजिए, उसको समझाइए कि नहीं तुम अटक रहे हो, तुम ऐसे कर सकते हो, वो कर सकते हो, यानी कि इमोशंस जगाइए। क्या जगह इमोशंस? जब इमोशन जगाएगा, प्यार से बात कीजिएगा तो उसका कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यानी कि इमोशंस इमोशन जगाएगा उसका, यानी कि उसका लो करना पड़ेगा, यानी कि जो सोचता है कि हाँ हमसे नहीं होगा, उसको लो करना पड़ेगा। जो सोच रहा है इमोशंस, उसको लो करना पड़ेगा। जब लो कीजिएगा, कॉन्फिडेंस हमारा हाई हो जाएगा, मोटिवेशन हाई हो जाएगा, तो जल्दी सीख पाएगा, जल्दी कैच 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 कर पाएगा। यानी कि जो उसका इमोशंस है बच्चे के अंदर, जो खुद को डिसाइड कर रहा है कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उस चीज यानी उसको लो कीजिए आप। जब लो कीजिएगा तो अपने आप ये चीज हाई हो जाएगी। तो यही कहे हैं, फिल्टर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फिल्टर। ये था हमारा 5 बड़ो सिद्धांत। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे पियाजे भाई सब क्या कहे थे। अब आगे आते हैं हमारे पियाजी और वसुगोई, 2 गो हैं, 3 गो स्पीच दिए थे। बाकी क्वेश्चन से आगे यहाँ तक हम लोग कर लिए इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस के बारे में। अब पढ़ते हैं पियाजे पियाजे भाई साहब। अच्छा, यहाँ इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस थ्योरी किसने दिया? तो वो दिया स्टेफन दिए। ठीक है, इसमें कहा गया कि इस थ्योरी में फिल्टर कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, यानी उस पर हावी ना हो वो बातें। जब वो हावी हो जाएगी, कम होगी हावी, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, मोटिवेशन हाई होगी। ये चीज थी। ठीक है, आगे देखते हैं पियाजे के बारे में। ये क्या गया, पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों ने भाषा और विचार, क्या चीज? भाषा एंड विचार, भाषा और विचार को लेकर के बात कही थी। ठीक है, यहाँ पे सर सचिन से कराएंगे। कौन से कराएंगे? डिटेल्स में कौन पढ़ाएंगे? सचिन सर, सीडीपी में सचिन सर कराएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इसमें पियाजी भाई साहब कहते हैं, पियाजी वो पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आती है, उसके बाद भाषा आती है। ठीक है, मतलब थॉट, पहले थॉट आती है, उनकी विचार आती है दिमाग में, पहले विचार आती है, उसके बाद भाषा आती है। लेकिन वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि नहीं, पहले भाषा आती है, पहले लैंग्वेज, उसके बाद विचार आती है। पहले क्या आती है? भाषा, उसके बाद विचार आती है। तो ये दोनों खर लड़ाई होते रहता है, पियाजी और, छोड़ो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो डिटेल में करवाएंगे कौन? सचिन सर। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश के बारे में हम लोग देख लेते हैं किस क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, कौन पहले क्या बोला? तो देखिए यहाँ पे लीव वाइगोत्स्की, एल से एल लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पे पियाजे के बारे में बात करें, टी, पियाजे में टी है तो टी और शुरू होता है ऐसे, यानी एल से एल शुरू होगा, वो कोई नहीं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे पियाजे की कुछ कॉन्सेप्ट थी। ठीक है, जो सचिन सर पढ़ाएंगे, मैम ने नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, ये वास्कोई ने दिए थे। कौन? वास्कोई ने दिए थे। ये जो यहाँ पे स्पीच लिखा हुआ है ना, सोशल स्पीच, ये वाइगोत्स्की ने दिए थे। ये क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, वही देखते हैं। क्या सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच क्या है। यहाँ पे वाइगोत्स्की का स्पीच है, ये 3 ठो स्पीच है। ठीक है, वाइगोत्स्की का स्पीच है, जो इंग्लिश में क्वेश्चन बनते हैं ना, यहीं से बनते हैं। वाइगोत्स्की के स्पीच से ही इंग्लिश में क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्या स्पीच थी तो समझते हैं। इनकी वाइगोत्स्की के 3 स्पीच है। कौन कौन? पहला 1 2 3। इसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी बच्चा है वो कैसे बोलता है, कैसे स्पीच करता है। ठीक है, कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे स्पीच करता है। तो ये इन तरीकों में, इन 3 में बताया गया। ठीक है, कैसे बोलता है। देखिए भाई, वाइगोत्स्की साहब जो है 3 गो स्पीच दिए थे। ठीक है, ये 3 स्पीच ये है क्या? मान लो हम ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा बच्चा एग्जाम्पल, मान लो कि 5 साल का बच्चा है, 3 साल का भी बच्चा है। तो हम लोग बात करते हैं 3 तरीके से। ठीक है, हम लोग एक सोशल, मतलब किसी दूसरे से व्यक्ति से बात करते हैं। हम लोग बात कैसे करेंगे? हम एक बच्चे हैं, हम बात कहाँ कहाँ करेंगे? या तो किसी दोस्त, यानी कि सोसाइटी में बात करेंगे, दोस्त वगैरह से, किसी पर्सन से, या खुद से बात करेंगे। खुद से बात करेंगे तो अंदर अंदर बात करेंगे, या चिल्ला करके बात करेंगे, या बाहर आवाज कर निकाल करके बात करेंगे।
अगर वो सिर्फ अंदर अंदर मन में ही बात कर रहा है तो साइलेंट इनर स्पीच कहलाएगा, और जो खुद से बात कर रहा है वो थोड़ा सा लाउड बोल रहा है तो प्राइवेट स्पीच कहलाएगा। और वही दोस्त से किसी से बात कर रहा है तो सोशल स्पीच कहलाएगा। ये क्या है तो वाइगोत्स्की साहब, भाई साहब, ठीक है। एंड सोशल स्पीच यानी कि व्हेन अ चाइल्ड टॉक टू अदर्स, मीन सोसाइटी में बात कर रहा है तो सोशल स्पीच हो जाएगा। लेकिन व्हेन अ चाइल्ड टॉक टू हिमसेल्फ, क्या चीज, हिमसेल्फ, रेगुलेट हिज ओन एक्शंस, यानी कि अपने एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए वो खुद से बात करता है। तो अपने एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कैसे बात करेगा? मान लो 3 साल का बच्चा है, कार गाड़ी चला रहा है, नहीं सोच रहा था कि अच्छा चलो, मान लो 2-3 गाड़ी उसके पास है, अब कभी ट्रैक्टर यूज कर लिया तो बोला चलो अब ट्रैक्टर यूज करते हैं, अब पुल पे चढ़ाते हैं, अब इसको ऐसे पार करते हैं, वैसे पार करते हैं। नहीं, खेल रहा है, खेलते खेलते वो बोल भी रहा है। ऐसा होता है ना, खेल रहा है और बोल भी रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि 2 तरीके से बात कर रहा है। तो बोल रहा है तो प्राइवेट स्पीच कहलाएगा, मतलब कि जो हमको सुनाई दे सकता है, ऑडिएबल है, वो प्राइवेट स्पीच होगा। और वो अपने मन में ही बात कर रहा है, सोच रहा है सिर्फ, अच्छा ऐसे करके सोच रहा है, काम कर रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। जो सुनाई नहीं देगा वो क्या हो जाएगा? इनऑडिएबल हो जाएगा, यानी कि नॉट ऑडिएबल होगा। तो जान ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन में, इनऑडिएबल साइलेंट, नॉट ऑडिएबल साइलेंट, यानी कि जो नहीं सुन सकते हैं साइलेंट है, सुन सकते हैं प्राइवेट है। दूसरों से बात करेंगे सोशल स्पीच कहलाएगा। ये चीज थी, ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ लिस्ट है, यही समझते हैं क्या है। अब ये हमारा शॉर्ट नोट है, क्या है, जिसमें हम लोग अभी वैज्ञानिक के पढ़े ना, नॉम चॉम्स्की, स्किनर, ठीक है, नॉम चॉम्स्की, स्किनर, स्टेफेन, वाइगोत्स्की, पियाजे, ऑस्पियर, ये लोग पढ़े हम लोग। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? नॉम चॉम्स्की टैगवर्ड जितने भी हैं, इनिएट एबिलिटी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर, क्रिटिकल पीरियड, प्रभावशाली, परफॉर्मेंस मतलब एबिलिटी, ठीक है, ये चीज पढ़े थे नॉम चॉम्स्की के बारे में। तो ऐसे ही लिखना है, याद करना है कि सिर्फ एक बार देखें और याद हो जाए। स्नेल साहब क्या बताए थे? इनिएट यानी कॉपी करता है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, यही तो पढ़े थे। ड्रिल करता है, प्रैक्टिस करता है, मतलब जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही सीखेगा वो, ठीक है।